हेलो गाइस, आप सभी को जय हिंद एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एकेडमिक डिस्कशन। आज की वीडियो का टॉपिक है मैनेजमेंट पर कौन कौन से ऑथर्स हैं जिन्होंने अपने अपने प्रिंसिपल दिए हुए हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो का ऑब्जेक्ट इतना ही है कि आप लोगों को एक जगह पर सारे ऑथर्स की नेम मिल जाएं और उन्होंने मैनेजमेंट पे कौन कौन से प्रिंसिपल दिए हैं वो भी आपको एक साथ ही मिल जाएं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को किसी भी एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल पर डिटेल डिस्कशन नहीं करने जा रहा हूँ। तो अगर आपको और इस वीडियो के साथ इस कमेंट बॉक्स में मैं एक लिंक भी शेयर कर रहा हूँ जिससे आप एक PDF डाउनलोड कर पाओगे जिसमें सारे ऑथर्स और उनके द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स की डिटेल्स में लिखा हुआ है। तो आप उसको रीड करिए। उसके बाद अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो और मैं उस पर्टिकुलर एक प्रिंसिपल पे वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बट इस वीडियो में केवल नेम बता रहे हैं जिससे कि आपको इजी रहे नेम रिकॉल करना। ठीक, तो सबसे पहले एक थे जिसको आप मतलब हेडिंग पढ़ो। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज मॉडल्स प्यूपल। ठीक, तो सन तुजू एक जो थे ना वो चाइनीज़ थे। जो रेड से जो लिखा हुआ है ना वो ऑथर्स का नेम आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन से सन तुजू कौन है? एक उन्होंने दे रखा था आर्ट ऑफ वॉर। ठीक, अब देखो एडम स्मिथ। ठीक, केवल रेड वाला रीड करना है। एडम स्मिथ ने कौन सा दिया है? 1776 के टाइम दिया था इन्होंने। वो था वेल्थ ऑफ नेशंस में क्या क्या था? एथिक्स, डिवीज़न ऑफ लेबर, जॉब स्पेशलाइजेशन, सेल्फ इंटरेस्ट, थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। ठीक, फिर 1800 से 1920 इसके बीच क्या रहा वो देखते हैं अपन। चार्ल्स वेवेज ने दिया एक उनका प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ लेबर, जिसके अंदर क्या पढ़ते हैं अपन। ठीक, और क्या बोलते हैं मैक्स वेवर जिन 1864 से लेके 1920 इसमें क्या था? सोशियोलॉजी मतलब ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, और हेनरी फ्योल्स का था 1960। इन्होंने 5 मैनेजमेंट फंक्शंस थ्योरी डिफाइनिंग 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, फिर थे हेनरी गैंट 1861 से 1990 द गैंट चार्ट, शेड्यूलिंग मल्टीपल ओवरलैपिंग टास्क। मैरी पार्कर फॉलिट इन्होंने पार्टिसिपेशन, यूनिवर्सल गोल, प्रिंसिपल एंड लॉ ऑफ द सिचुएशन। तो जो ब्लैक में पढ़ रहे हैं वो उन्होंने उनके द्वारा दिए गए प्रिंसिपल हैं और रेड वाले नेम हैं ऑथर के। कार्ल मार्क्स का कौन सा था? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये कौन का था? ये था फेडरिक डब्ल्यू टेलर ने दे रखा था प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911। ठीक, और अब देखते हैं अपन क्या राइज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1900 से 1920। जो फ्रैंक एंड लिलियन क्लिब्रिथ जिन्हें कौन सा दिया? टाइम एंड मोशन स्टडीज़ रिफाइंड सम ऑफ द वर्क ऑफ टेलर। हेनरी फोर्ड ने इंडस्ट्रियल इफिशिएंसी एंड मास प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी बिगिंस 1920s, और हॉटरन एक्सपेरिमेंट्स 1924 टू 1933। ठीक, वाइट हैट एल्टन मायो एंड होमन्स लेड बाय हेल्टेस। इन्होंने कौन सा दे रखा है? आइडेंटिफाइड एंड हॉर्थनॉट इफेक्ट, सोशल नीड्स एज मोटिवेटर्स 1930। एल्टन मायोज इनका था ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, कंसेप्ट ऑफ द लर्निंग कर्व्स, ह्यूमन रिलेशंस
स्कूल 1930s 50s 1950s, इन्होंने कौन सा था 1930 में, रोइट्सवर्थ एंड डिक्सन, इनका था मैनेजमेंट एंड द वर्कर। टोलमैन एक्सपेक्टेंसी थ्योरी 1940, चेस्टर वार्नर functions of the executive conditions for acceptance of executive management authority 1940s में ग्रुप ऑफ डायनेमिक्स में थे लुइन वियन कंटिजेंसी थ्योरीज एंड फ्रूड हार्वर्ड सिमन ने इनफॉर्मल प्रोसेस डिसीजन मेकिंग और मोरिनो सोशियोमेट्री। आर के मार्टन ने स्टडीज ऑन वर्करी एंड मैनिफेस्ट एंड latent functions in organizations, operational research, Damning 14 points, and Jurun begin formulating their ideas on quality and culture. Maslow motivation and personality, hierarchy of needs, सिस्टम थ्योरीज में कौन से थे 1940s एंड डब्ल्यू अब जी कंटिन्यूइंग डेवलपमेंट अप दिस डे और अप टू दिस डे। ठीक, 1950s में कौन था, लिपिट, जो था ग्रुप थ्योरीज एंड लीडरशिप, और कुर्ट लुइन ग्रुप डिसीजन मेकिंग, वुमन ग्रुप सिस्टम्स, हर्जबर्ग जॉब इनरिचमेंट, टू फैक्टर थ्योरी, hygiene and motivation, darker objectives rather than social relations, less hierarchy, leaner organization man, McCall ने learner needs theory, McGregor late 1950s, इन्होंने दिया था theory X and Y management, Likert managements 4 types, Venice on leadership, Rice and Tavistock। 1960s से देखें तो V.W. टकमैन 1965 में ग्रुप स्टेजेस, लीडरशिप थ्योरीज एंड फेटलर, और चार्ल्स आर्जिक्रिट्स साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट डिसीजन थ्योरी, कंटिजेंसी व्यू ऑफ मैनेजमेंट, सोशियो टेक्निकल स्कूल्स, ट्रिस्ट एंड एमरी, ग्रुप फैसिलिटेशन, सॉफ्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डायनेमिक्स, एसलेविट ने ऑर्गेनाइजेशनल चेंज डायमंड मॉडल। ठीक, 1970s थे अफर्मेटिव एक्शन, इक्वल अपॉर्चुनिटी, अवेयरनेस, कॉन्सियंस रेजिंग ट्रेनिंग, मिंट्सवर्ग 10 मैनेजर्स रोल्स, 6 वर्कर्स वर्क कैरेक्टरिस्टिक्स और 3 कैटेगरीज, ह्यूमन पोटेंशियल मूवमेंट, माइकल फॉकल्ट institutions, Werners and Stoker organic organizations, Charles Argyris double loop learning, Roger Harris organizational structures quality circles। 1980s से ए रहे रेवेंस पैडरर, माइकल पॉर्टर ये भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है माइकल पॉर्टर, तो इसको पढ़ना, इनके 5 फोर्सेस मॉडल था, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एंसॉफ एंटरप्रेन्योरियल मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पास्कल में था जापानीज मैनेजमेंट, क्वालिटी एंड काइजीन, टीम्स, बेंचमार्किंग, टॉम पीटर्स एंड रॉबर्ट वाटर्समैन, एक्सीलेंस, 7S मॉडल्स, चोज, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स, चार्ल्स हैंडी, इनका भी था शैपिंग द फ्यूचर्स, फेडरलिस्ट स्ट्रक्चर्स 1990s, पीटर्स शींज, फिफ्थ डिसिप्लिन एंड फील्ड बुक, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस, रिचर्ड पास्कल, ट्रांसफॉर्मेशन वर्स चेंज, हैमर री इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, रिकार्डो सीमलर्स एग्जाम्पल इन मैवरिक, गारेथ मॉर्गन, इनका था कल्चर्स एंड चेंज, इमेजिनेशंस, कोर कॉम्पिटेंसेस, हैमल एंड फ्रेहल्ड,
chores and complexity, Michael Lisick, balanced scorecard, Kaplan and Norton, न्यू 2000 प्लस। इसके बाद से था पोर्टफोलियो कैरियर्स, चार्ल्स हेनरी, क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग, हॉफस्टेड, टॉम पैनर्स, ह्यूमन इक्वलाइजेशन इक्वेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, टेलीवर्किंग, ग्लोबलाइजेशन, रिजर्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग, नेटवर्किंग एंड कैपिटल। ठीक है, तो ये थे बहुत से नेम जो कि उनके द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो आप लोगों को इस नेम को एक दो बार सुन लीजिए और कहीं नोट डाउन करके रख लीजिए, बिकॉज़ बार बार आप वीडियो देखोगे नहीं। और ठीक है, तो इसको आप ऐसा कीजिए, एक जगह रीड इसको देख के इसकी मैं एक PDF भी शेयर करूँगा जो आप रख सकते हो। उसमें इतना डिटेल्स में नहीं है, बट हाँ बहुत से ऐसे हैं जिनको आप पढ़ सकते हो। एक सेकंड रुकना, मैं उसी को भी आपको साथ में बता दे रहा। तो ये PDF की बोल रहा था मैं, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसको मैं शेयर करूँगा। तो फास्टली इसको भी रीड कर लेते हैं एक बार। तो क्या है, मेजर थ्योरिस्ट्स एंड कंट्रीब्यूशंस। तो एक थे स्क्वारेट्स, जिन्होंने दे रखा था जेनरिक मैनेजमेंट। येलो से जो हाईलाइटेड है ना, उसको रीड कर रहा मैं केवल। तो सोक्रेट्स ने दे रखा था जेनरिक मैनेजमेंट। एडम स्मिथ ने दे रखा था ऑफ द डिवीज़न ऑफ लेबर। ठीक, और इनकी डेट्स वगैरह या टाइमिंग कितने कब दिया कब नहीं दिया, ये लास्ट वीडियो मतलब लास्ट के अभी जस्ट पहले मैंने आप लोगों को बता के रखा हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओवेन एंड वेविस ने ऑन द डिवीज़न ऑफ लेबर, एंड डैनियल मैकलैम ने सुपरिंटेंडेंट्स रिपोर्ट, एंड हेनरी आर्टोन ने द इंजीनियर एज इकोनॉमिस्ट, जेम्स वट ने स्टीम इंजन, कैप्टन हेनरी मैटकेफ ने द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वर्कशॉप्स, हेनरी फ्यूल ने जेनरिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इनके इम्पोर्टेंट हैं, हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल्स देखे रखे हुए हैं। ठीक, और तो इसको आप देख सकते हो, ये 14 प्रिंसिपल भी आपके सामने है। डिवीज़न ऑफ वर्क है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसिप्लिन है, यूनिटी ऑफ कमांड, unity of directions, subordination of industrial interest of general interest, remuneration of personnel, centralization, scalar chain order, equity, stability of the tenure of personnel, और in initiative, spirit, डी कॉप्स। ठीक, और नेक्स्ट ऑथर्स का नाम है फेडरिक विंस्लो टेलर। इन्होंने दे रखे हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक, तो ये हो गए। अब नेक्स्ट है हेनरी गैंट, जिन्होंने दे रखा है गैंट चार्ट। ठीक, और फिर है फ्रैंक गिलब्रिथ एंड लिलियन गिलब्रिथ, इन्होंने दे रखा था दी रिब्लिक्स। ठीक, और फिर है कार्ल ओ वर्थ। अब इनके नेम बहुत ही वैसे हैं, थोड़ा रीड करने में प्रॉब्लम्स आ रही है, बट आप एक दो बार करोगे तो ईज़िली कर पाओगे। ठीक, और मैक्स वेबर ने वर्निकरी। ठीक, और फिर बाद नेक्स्ट है लूथर क्यूलिक, इन्होंने दे रखा था पोस्ट कॉर्ब। तो इसको ऐसे नहीं रीड करेंगे, इसको POSDCORB। पी से क्या था, प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, विजिटिंग। ठीक, तो डिस्कशन कंक्लूजन, तो आप इसको पूरा एक बार रीड कर लीजिए पूरी PDF को, और उसके बाद अगर आपको किसी प्रिंसिपल में डाउट लगे या आपको समझ ना आए तो आप मेरे से पूछना, तो मैं टाइम देते आपको उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे सेपरेट वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी एंड वॉचिंग माय वीडियो। आप सभी को जय हिंद, स्टे होम एंड सेफ। ठीक है।